आज अपने लोग टॉपिक से रिलेटेड बात करूंगा। जो टॉपिक रिसेंटली मतलब जानती हो क्या होता है, जो अभी फिलहाल में चल रहा है। तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का मतलब है जीन अभिव्यक्ति का नियमन। क्या जीन का नाम किसने डाले थे? जॉनसन ने। और कितनी ईस्वी में डाले थे? 1902 ईस्वी में डाले थे। बहुत अच्छा लगा। तो क्या बताना चाहोगे? रैखिक क्रम में होते हैं जो एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्रोमोसोम में अवस्थित रहते हैं। कौन? जीन। और जीन जब अवस्थित रहते हैं किसमें? क्रोमोसोम में। तो क्रोमोसोम की संख्या ज्यादा होता है जीवों के शरीर में या जीन की संख्या ज्यादा? जीन किसका अंश है? किस साइंटिस्ट ने बोले थे? क्रोमोसोम का अंश है, जोहानसन नहीं बोले थे, बल्कि टीएच बोवेरी और डब्ल्यूएस सटन यानी वाल्टर सटन ने 1902 में बोले थे कि क्या है जीन अंश है किसका? क्रोमोसोम का। डीएनए का कौन सा खंड है? जीन। डीएनए के सबसे बड़ा जो खंड है उसको जीन कहा जाता है। और ये क्वेश्चन को अगर पावरफुल मिलेगा ना तो किसी की मुंह नहीं खुलेगा। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तुम जानते हो ये टॉपिक कितनी एनर्जेटिक और कितनी पावरफुल है। और तुमको लग रहा है कि अगर बड़ा बड़ा कोचिंग के भी स्टूडेंट को अगर ये सब इन्फॉर्मेशन होगा तो तुम पूछ सकते हो। तुम क्या सच जानती हो कि मैंने लंगूर के हाथों में अंगूर देने की कोशिश कर रहा हूँ। लंगूर मुझे अंगूर भी तो ले लेगा और साथ में मेरा कैरेक्टर भी लेगा। और सच है बहन, जब वो क्वेश्चन को देखते हैं ना तो हिल जाता है ब्रेन। देखो मनुष्य में क्या होता है? जीनोम होता है। मनुष्य के जीनोम में जो सबसे बड़ा जीन है उसका नाम क्या है? जानती हो? ये सब क्वेश्चन है, फोड़ फाड़ के रख देता है। आप क्वेश्चन क्या आता है जानती हो? नाइट्रोजनी बेस है। प्रत्येक जीन में कितने होते हैं न्यूक्लियोटाइड? लगभग 1000 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। उसमें क्या होता है? एक जीन में न्यूक्लियोटाइड कितने होते हैं? 1000। कल लिखा है चल के जीन क्या आता है जानते हो? विधायक जीन आता है। जितने नहीं देता ना तो वो स्टूडेंट डायरेक्ट बोलता कि भाई ऐसे एक्सपीरियंस कहाँ से लाया? डायरेक्ट ढूंढ के वो मेरे पास आएगा। फिर आता है ट्रांसपोशंस जीन। जानती हो क्या जीन है? इसी जीन का दूसरा नाम होता है नियामक जीन, नियंत्रक जीन। नियंत्रक जो होता है ये जीन भी होता है। नॉनसेंस, ये बताओ नॉनसेंस कोडोन कौन है? UAA, UAG और UGA। टर्मिनेशन कोडोन में कौन कौन आ सकता है? UAA, UAG, UGA। इसी को बोलते हैं हम टर्मिनेशन कोडोन और साथ में बोलते हैं नॉनसेंस कोडोन बोलते हैं। अब ये बताओ कि शब्दकोश में कोडोन की संख्या, शब्दकोश में अभी जितने भी हम तुमसे पूछेंगे टोटल क्वेश्चन लिखाएंगे। कॉपी में चेक करना है क्या करके टोटल क्वेश्चन लिखाएंगे। हम दोनों आदमी सिर्फ एक चीज के लिए अगर एक्टिव हो जाएंगे ना तो कभी भी हम दोनों में कंप्लेन नहीं होगा। तुम आते हो पढ़ने के लिए, पूरी मन ध्यान से पढ़ो। मैं आता हूँ पढ़ाने के लिए, मन ध्यान से मैं चेक करूंगा क्वेश्चन को। राइट? कभी हम दोनों के बीच में कंप्लेन आएगा? कभी मैं सैड रहूंगा जी मेरा स्टूडेंट मेहनत नहीं किया, ना कभी तुम सैड रहेगा कि मेरे टीचर ने मेरे लिए मेहनत नहीं किया। भाई उस गार्जियन को तो देखो कि तुमको यहाँ भेज दिए और तुम्हारे माइंड में मान लो कि ये ट्रांसपोशंस जीन के बारे में, टर्मिनेशन कोड के बारे में, इनिशिएशन कोडोन क्या है? AUGUG। ये है इनिशिएशन कोडोन। इनिशिएशन कोडोन का दूसरा नाम क्या होता है जानती हो? ट्रांसफर कोडोन को क्या? ट्रांसफर आरएनए क्रोमोसोम है उसको क्या बोला गया? दूसरा नाम विलय क्रोमोसोम। और विलय क्रोमोसोम होगा और इसी विलय क्रोमोसोम को नाम आगे चल के क्या बोला गया? इनिशिएशन ट्रांसफर आरएनए कोडोन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन तुमसे फिर से पूछता हूँ, बताओ कि तुम लोग न्यूक्लियोटाइड घटक होते हैं, अगर कोई पूछेंगे तो क्या बोलना चाहोगे? तो याद रखना न्यूक्लियोटाइड का 3 घटक होते हैं। एक होते हैं कौन? नाइट्रोजनी क्षार, दूसरा होता है पेंटोज संकरण और तीसरा होता है फॉस्फेट ग्रुप। जनी क्षार के कितने प्रकार होते हैं? मतलब काइंड्स ऑफ नाइट्रोजनी क्षार 2 होते हैं, फ्यूरिन्स और पिरामिडिन। माइंड में हमेशा पर डे डंप होता है। डंप मतलब होता है कि जो भी रात में हम सोते हैं सभी थॉट्स सेटल हो जाता है जगह पे। अब वो 500 साल बाद याद आएगा कि 9th क्लास में कोई टीचर मिले थे। एक जीन में, प्रत्येक जीन में 3000 नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। औसतन पीछे बोलेगा उसमें अगर ऑप्शन में रहेगा औसतन कितने होते हैं तो 3000 लिखना। सबसे बड़ी जीन का नाम क्या है? याद रखना डिस्ट्रोफिन है। डिस्ट्रोफिन वो जीन है जो मनुष्य के जीनोम में पाए जाते हैं। डिस्ट्रोफिन देखो, और डिस्ट्रोफिन किसका है? ये मनुष्य के जीनोम में सबसे बड़ी जीन है। राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, इसका कार्य क्या होता है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है इसका कार्य होता है कि हमारे शरीर में जितने भी क्षार है उसको नियंत्रित करने के लिए
उसको सही जगह पे सेटल होने के लिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का काम होता है कि उस सब जितने भी क्षार पता होगा प्रोटीन का संश्लेषण होता है शरीर में, लेकिन प्रोटीन का संश्लेषित स्थल को क्या कहते हैं? प्रोटीन के संश्लेषित स्थल को राइबोसोम बोला जाता है। जो राइबोसोम